शांति। बहन जी ने बहुत अच्छा टॉपिक दिया कि दुनिया में लोग कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। ज्ञान बहुत कुछ है, तो ज्ञान सीधा कर्मों में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं सुनना पढ़ना सब कुछ नहीं है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, पढ़ते भी हैं। हम शिव बाबा के बच्चे मुरली भी रोज़ सुनते हैं, लेकिन वो ज्ञान आचरण में नहीं आता है। उसके कारण हमारे कर्म जो श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, भगवान जो ज्ञान देता है, श्रीमत देता है, उसके श्रीमत के अनुसार अगर हम कर्म करते हैं तो शिव बाबा बताते हैं एक का पदम गुना, गारंटी देता है 21 जन्मों के लिए उसका फल मिलेगा। दुनिया में मनुष्य कहता है एक का एक गुना। अभी भी आप एक बीज धरती में डालो, आज भी ये धरती 10, 15, 20, 25 बीज देंगी, लेकिन भगवान गारंटी करता है कि मेरे श्रीमत पर चलो। नहीं तो ऐसे दुनिया में मनुष्य 4 प्रकार से कर्म करता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक कर्म बढ़ता है। 5 प्रकार के कर्म होते हैं। एक है कर्म, एक है अकर्म, एक है विकर्म, एक है सुकर्म, पुण्य का कर्म। हॉस्पिटल खोलते हैं, कॉलेज खोलते हैं, किसी को दान देते हैं, बहुत प्रकार के। तो वो भी एक का एक गुना मिलता है, क्योंकि वो जो हम दे रहे हैं मनुष्य शरीर को दे रहे हैं, शरीर समझ के शरीर को देते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद एक कर्म है श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कौन है? भगवान, जो ज्ञान का सागर है, सृष्टि का रचयिता है। वो आके इस कल्प के अंतिम समय ब्रह्मा मुख द्वारा ये ज्ञान देते हैं। किसको? अपने बच्चों को। इसलिए भारत एक देश है, भगवान को माँ बाप कहते हैं। सारा विश्व भगवान को गॉड फादर कहता है, वो बाप है। लेकिन भगवान कैसे इस सृष्टि पर आएगा, किस तन में आएगा? तो निराकार साकार ब्रह्मा के तन में, दादा लेखराज के तन में आकर उनको पहला ज्ञान देता है। तब उनका नाम पढ़ा। सारा ब्रह्मांड का ज्ञान जिसके पास है तो उसको कहते ब्रह्मा। तो ब्रह्मा के मुख से निराकार शिव बाबा ने, परमात्मा ने हमको ज्ञान सुनाया, तो हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो गए। तो माँ बाप के श्रीमत पर अगर हम हर कदम उठाते हैं, हर कर्म करते हैं, उसको कहा श्रेष्ठ कर्म। तो वो कर्म वर्क इज वर्शिप, वो कर्म पूजनीय बनता है, यादगार बनता है। तो किसके श्रीमत के अनुसार किया? अगर उस श्रीमत के अनुसार नहीं है तो मन मत और श्रीमत कहते हैं। श्रीमत में मन मत मिक्स होता है। एक उदाहरण बताता हूं। कभी आप कहेंगे दूध में पानी मिक्स कर सकते हैं, श्रीमत में मनमत कैसे मिक्स होता है? हो ही नहीं सकता है। श्रीमत तो श्रीमत। बाबा मुरली में कहता है तन से, मन से, धन से सेवा करो। तो आपको भी लगेगा, जैसे मुरली सुनते हो रोज, तो भाई जी मुरली में बैठा है, तो बहन जी सुनाती है पढ़ करके, बाबा कहते हैं बच्चे तन से सेवा करो। तो भाई जी मन ही मन सोचता है बाबा आज तन से सेवा नहीं होगी, नौकरी में छुट्टी नहीं मिलेगी, तो नौकरी करनी जरूरी है, आज ये नहीं हो सकता। फिर बाबा मुरली में पढ़ाता है बच्चे मन से करो। बाबा जहाँ तन लगेगा वहाँ मन भी लगेगा ना, तो आज मन से भी नहीं कर सकते हैं, अंदर ही अंदर सोचता है। तीसरा बाबा ने कहा बच्चे धन से करो, तुरंत कहता है, सोचता है बाबा आज धन से सेवा कर सकते हैं। देखता अपने जेब में 100 रुपया है, तो क्या सेवा करो? चारों तरफ देखता है, हाँ थोड़े बाबा के बच्चे जमीन पर बैठे हैं, तो 100 रुपया में क्या सेवा करो? एक चेयर आ सकती है। सीधा उठ करके मार्केट में जाता है,
तो एक चेयर ला करके सेंटर में रखता है। तो धन की सेवा हो गई ना, तन से तो नहीं हुआ, मन से तो नहीं हुआ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, पूरा करना चाहिए, नहीं हो सकता है यथाशक्ति। तो धन की सेवा हुआ, चलेगा? सोच लो। आप कहेंगे हाँ होगा, भाई जी कहते हैं हाँ होगा, नहीं होगा। क्यों? तो श्रीमत मुरली है, श्रीमत के अनुसार मुरली सुन के आपके मन में विचार आया, तन से नहीं हो सकता है, मन से नहीं हो सकता है, धन से कर सकता है। तो सीधा मार्केट में जाके एक चेयर ला के रख दिया, धन की सेवा हो गई। हाँ, ये समझ में नहीं आता है, बहुत सूक्ष्म है कि बाबा कभी कभी मुरली में बताता है, बच्चे बड़े बड़े बैनर बनाओ, ऐसा बड़े पोस्टर बनाओ, ऐसा लेख लिखो, ऐसी सेवा करो। तो उसके पीछे एक मर्यादा है, श्रीमत है। जैसे शास्त्रों में कहते हैं दान करना चाहिए, इतना जानते हैं। उसके पीछे एक शब्द है, पात्र को देख के दान करना चाहिए। तो वो यथार्थ दान है। सिर्फ दान किया तो उसका फल भोगना पड़ता है। तो पात्र को कैसे देखें? तो यहां श्रीमत, तो आप श्रीमत सुनकर बाहर कुछ कर सकते हो। अगर इस डायमंड हॉल में, सेंटर में कुछ भी करना चाहते हो तो वहां के व्यवस्थापक है, निमित्त आत्मा है, व्यवस्था देखने वाली, उनको पूछना है। कोई भाई है, कोई बहन जी है, तो उनको बताओ बाबा ने आज कहा तन से करो, तन से नहीं कर सकता है, मन से करो, नहीं हो सकता है। बहन जी धन से सेवा करना चाहता हूं, तो सेंटर में 100 रुपए में एक चेयर आएंगी, मैं चेयर ला के रखता हूं। तो बहन जी को अगर पूछ के करते हो तो एक का पदम गुना जमा होगा। अगर आपने कहा मन मत, मुझे अच्छा लगा मार्केट में जाके एक चेयर ला के रख दिया, श्रीमत में मनमत मिक्स हो गया। क्योंकि यहां व्यवस्था देखने वाली जो निमित्त आत्मा है, उनके पास चेयर है, उन्होंने रखा नहीं, जगह छोटी है। भैया चेयर बहुत है, रखने के लिए जगह नहीं, आप भंडारे में पैसे डालो और कोई सेवा में काम में आएगा। सेवा करना हम जानते हैं, लेकिन सेवा करने की विधि है, हर कर्म की विधि है। अभी निर्भर भाई बता रहे थे, मुरली का एक एक मुरली का वैल्यू, एक मुरली के अंदर 20-25 मुरली के पॉइंट्स है, अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, एक एक हीरा है, लाखों का वैल्यू है उसको। तब दुनिया में कहते हैं भगवान के एक बूंद के हम प्यासे हैं, एक बूंद, एक महावाक्य बस। आज रोज एक एक बूंद ले लो, 30 दिन में 30 महावाक्य हमारे आचरण में आएंगे। सिर्फ सुनने से नहीं, उसकी भी विधि है। आप सुनो, लिखो तो भी कभी भी आचरण में नहीं आएगा, उसकी भी विधि है। सुनने के बाद अपने आप को सवेरे, दिन में, शाम को पढ़ाओ। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 3 दफा खाना खिलाते हो, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भी 3 दफा खाना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स, शुभ विचार, यह आत्मा के लिए भोजन है। जो सवेरे बाबा ने मुरली के पॉइंट सुनाया, लिख के अपने पास रखो। सवेरे नाश्ता करते समय 2 हाथ दिया है, एक हाथ शरीर को खिला रहा है, एक हाथ आज बाबा ने क्या कहा अपने आप को पढ़ाओ। सवेरे, दिन में, शाम को 3 दफा मिनिमम, ये एक तरीका। दूसरा, अगर आपको ज्ञान से उच्च पद पाना चाहते हो, क्योंकि बाबा ने कहा बच्चे ज्ञान के अविनाशी संस्कार बनाओ, क्योंकि ज्ञान आपके साथ नहीं जाएगा, संस्कार आपके साथ जाएगा। संस्कार से संसार बनता है। तो संस्कार कैसे बनाऊं? जो ज्ञान के पॉइंट सुना, सवेरे से दिन शाम तक 1, 2, 3 लोगों को मुख से सुनाना। देखो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई, आज बाबा ने ये कहा, तो ये जो आप वर्णन करते हो तो संस्कार बनता है। फिर आप सारे दिन में कर्म क्षेत्र पर आओ, कोई भी काम करो, अगर आपसे कोई शब्द मन में गलत विचार आया,
कोई गलत कर्म हुआ, तुरंत आपको खाएगा। इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग, अंदर खाता है। कौन खाता है? बुद्धि। कहेंगे आज आपने झूठ बोला, आज आपने गलत काम किया, आप शांति से सो नहीं सकते हो। आप योग में बैठो, योग नहीं लगेगा, बार बार वो विचार आएगा, बुद्धि आपको बार बार टोकेंगी, आज आपने गलत कर्म किया। तब दुनिया में कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राजी है। सच्चा दिल कौन सा? बुद्धि। बुद्धि का नाम स्वच्छ है। अगर आपने सारा दिन कर्म ज्ञान के अनुसार कोई भी गलत काम किया, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, बुद्धि आपको बार बार रियलाइज कराएंगी, आज आपने ऐसे किया, आज आपने, दूसरों को किसी को पता नहीं है, कोई नहीं जानता है, तो आपको आज योग क्यों नहीं लग रहा है? आज नींद क्यों नहीं आ रही है? आज चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं है? कि मैंने कुछ कर्म गलत किया, श्रीमत के विरुद्ध किया है। मुरली फिर से पढ़ना। आज बाबा ने क्या कहा था? क्योंकि दिल साफ नहीं है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, वो बताती है। बुद्धि को कहते हैं आप मैं कौन? ये बुद्धि। मेरा मन, बुद्धि कहती है मेरा मन गलत कर्म सोच रहा है, मेरे ये संस्कार, ये कौन बोल रहा है? मैड व्यक्ति नहीं बोल सकता है। बुद्धि को पता है ये मेरे ऐसे संस्कार है, मेरा मन ऐसा करता है, न चाहते हुए ऐसा सोचता है। तब का ज्ञान से, सत्संग से सतगति होती है। अगर आपके संस्कार मन के जो चंचलता को परिवर्तन करना चाहते हो, तो ज्ञान को इस प्रकार आत्मसात करना चाहिए। सिर्फ सुनने से, पढ़ने से कभी भी किसी का, आपका नहीं, हम भी सुना लिखा भी है, आप मुझे शाम को पूछो याद नहीं रहेगा। आत्मा इतनी तमो प्रधान बन गई है। आप पूछेंगे कैसे कहते हो तमो प्रधान बनी? हम 10 साल से ज्ञान में चलते हैं। अभी भी आप देख लो, मुखड़ा देख ले प्राणी, किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। स्वप्न कई बाहर से नहीं आते हैं। आत्मा ने इस शरीर में आने के बाद जो जो कर्म किया है वो सब अंदर भरा है। संचित कर्म का कहीं से नहीं आता है। रात को आंखें बंद करके सोते हो, देखना स्वप्न कहां से आए? कहीं से नहीं आए। तब कहा मुखड़ा देख ले प्राणी। ये मुखड़ा चाहे आईने में दिखाई देगा, ये मुखड़ा आत्मा का रात को दिखाई देता है। तो वो पाप आत्मा सत्युग में जा सकेंगे, परमधाम जा सकेंगे? तब सोचना ये बीमारी क्यों, ये व्यक्ति ऐसा गुस्सा क्यों कर रहा है, मेरे जीवन में समस्या क्यों, ये विघन क्यों? इन सब का कारण डॉक्टर कुछ करेगा, इधर ठीक करेगा, कल इधर से आएगा। किए हुए पाप, तब कहते हैं फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। आप कहेंगे मुझे पता नहीं था, हां फाइन भरो, चाहे लाख करो चतुराई, लेप मिटे नारे भाई। सिर्फ एक ही चांस शिव बाबा देता है सारे कल्प में। बच्चे मैं स्वयं इस धरती पर आता हूं और मेरे श्रीमत के अनुसार दोनों सिखाया। कर्म करने के लिए भी बताया, मुरली सुनने के लिए बताया, योग करने के भी बताया। ऐसे नहीं, विश्वामित्र ने इतनी तपस्या किया तो भी क्रोध को मिटा नहीं सका। तपस्या करने से नहीं, 24 घंटा 2 बजे उठ करके भी आप बैठो नहीं, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। आप जानते भी हो, एक कागज आप धूप में रखो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज कभी जलता नहीं है। 1 साल ने 10 साल रख दो, 1 मिनट में उस कागज को जला सकते हो। कोई चमत्कार जादू नहीं है, विधान है। एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ो, अगर आपका हाथ हिलता नहीं है, एक ही जगह पर पकड़ के रखो, सूर्य की किरणें एक जगह पर एकाग्र होती है, 1 सेकंड के अंदर उसको राख कर सकते हो।
ये जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये साइंस ने हमको विधि बताया। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान भी एक स्पिरिचुअल साइंस है, वो फिजिकल साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। यहां भी शुभ बाबा ने कहा, चे अगर आप अपना पाप मिटाना चाहते हो, योग अग्नि में भस्म करना चाहते हो, उसकी भी विधि बताया। बच्चे आपके पास 2 हाथ है, मन और बुद्धि। इन मन बुद्धि को एक करो और मेरे से जोड़ते हो तो वो शक्ति इस पाप रूपी कागज को भस्म कर देंगे। योग अग्नि चाहिए। जैसे स्थूल में साइंस ने करके दिखाया, सेम आध्यात्मिक स्पिरिचुअल साइंस है ये भी, और कोई मेहनत का काम नहीं है। अभी हम 5 मिनट लास्ट में बैठेंगे करना, पहले सुनाता हूं, क्योंकि ज्ञान बहुत कुछ है। कर्म न चाहते हुए गुस्सा आता है, कोई चाहता नहीं है। न चाहते हुए मुख से गलत शब्द निकलता है तो कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है। कोई नहीं चाहता है कुछ गलत कर्म करना, लेकिन होता है। क्यों? अपने पास वो शक्ति नहीं है। तो इसलिए तपस्या चाहिए, और तपस्या भी 1-1 घंटा 2-2 घंटा नहीं, 5-10 मिनट विधि पूर्वक। क्योंकि कर्म श्रेष्ठ करना चाहते हो, कर्म मेरी यादगार बन जाए, तो वो कर्म श्रेष्ठ तब बनेगा। नहीं तो न चाहते हुए भी भ्रष्ट हो रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं, क्या करें। तब बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताया था। निर्भय भाई, करुणा भाई बता रहे थे अभी, तो बाबा ने एक विधि बताया। 2011 के अव्यक्त मुरली में कहा, बच्चे अचानक परिवर्तन होगा। अगर दिल में कोई बात हो, खाली करो। अगर खाली नहीं किया, 5000 साल तक ऐसे ही रहेंगी। क्योंकि बाप आके विधि बताता है। कोई गलत कर्म हुआ है, दिल में खाता है, योग नहीं लगता है, किसको बताओ? किसको बता दे मेरी इज्जत? कोई किसी को कुछ बता देंगे, इन्होंने ऐसे कर्म किया, अरे ये ऐसा व्यक्ति, किसको बताए? तब भगवान बाबा ने कहा, मैं सबका दिल का दर्द लेने आया हूं। अगर दिल का दर्द निकालकर दिलाराम, आज भी बाबा ने मुरली में कहा, मैं उन बच्चों को याद करता हूं जो बाप के श्रीमत के अनुसार सेवा करते हैं। उनको बाबा अपने नैनों पर बिठा लेता है, बाप याद करता है। तो बाप के श्रीमत है कि बच्चे कोई भी दिल में गलत बात है अंदर भी, खाली करो। कहां खाली करो? पूछेंगे आप। बाबा ने 4 व्यवस्था दिया है। पहले बाबा ने कहा, बच्चे बाप को बताओ। तो बाबा ने सुना कि नहीं, एक परमधाम में रहता है, एक सूक्ष्म तन में रहता है, सुना कि नहीं, पता ही नहीं है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दादियों को बताओ। दादी हमको कौन है, कौन समय नहीं देते हैं, कब बताओ। फिर बाबा ने कहा, बड़े भाइयों को बताओ। बाबा वो भी हमारी कहानी सुनना नहीं चाहते, समय नहीं किसी के पास। तब बाबा ने चौथी एक व्यवस्था बताया, बच्चे जिन पर आपको विश्वास है उनके सामने खाली करो। अगर किसी कारण नहीं किया, 5000 साल तक ऐसे रहेंगे। फिर योग लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है? लाइन चौक है, कैसे जाएंगे? अंदर कुछ अटका हुआ है, तो वो खाली करो। हर प्रकार की विधि विधान सहज रूप से बाबा बताता है कि बच्चे दिल से मुझे याद करो। दिल स्वच्छ हो तो दिलाराम के साथ जुड़ेगा। अगर दिल स्वच्छ नहीं तो दिलाराम के सामने कैसे आएंगे? तो दिल स्वच्छ करने की विधि बताया, ज्ञान को धारण करने की विधि बताया, और अंदर कुछ पाप है उसको सदा के लिए मिटाने के लिए भी सहज काम है। तो आराम से बैठो, अपने आप से मन बुद्धि को जोड़ दो। 2 हाथ जोड़ने में कितना टाइम लगता है? भारत 1 हाथ से नमस्ते नहीं करता है, 2 हाथ जोड़ता है। तो आत्मा के भी 2 हाथ है, एक मन और एक बुद्धि। जब भी आप योग करने बैठते हो, अमृत वेला और शाम को तपस्या, बैठ करके बाबा ने व्यवस्था दिया, हर रोज मुरली में सुनाता है, आत्मा समझ
मुझे याद करो, इतना ही। तो भाई जी मुझे तो दिखाई देता है, तो भाई जी को कैसे समझूं? मैं आत्मा हूं, पता है कौन सी आत्मा हूं मैं? अपने आप से पूछो। देवात्मा हूं? देव आत्मा के संस्कार है? पुण्य आत्मा के संस्कार है? क्या पाप आत्मा हूं मैं? कौन सी आत्मा हूं? महात्मा हूं मैं? बाबा ने कहा महात्मा वो जो तन और मन स्वच्छ है। सभी को महात्मा नहीं कहते, संपूर्ण पवित्रता है, नहीं तो ब्रह्मचारी है। बहुत साधु सन्यासी है। पवित्रता किसको, पावन किसको कहते हैं? सत्युग पावन है, पावन धाम है। तो वो कैसे होगा? तो अंदर का पाप, संस्कार, कर्म मैंने जो किया उसको मिटाना जरूरी है, नहीं तो उसका सजा भोगनी पड़ेंगे। भगवान भी सामने खड़ा हो तो भी कुछ नहीं कर सकता है। बच्चे एक एक का मैं कर्म मिटाते रहो, आप करते रहो, विधि मैं बताता हूं। इसलिए बाबा का नाम है भाग्य विधाता। भाग्य बनाने की विधि बताता है। करना बच्चों को है, जो करेंगे सो पाएंगे। इतना सहज है। आराम से बैठो, अपने आप से बात करो, मैं कौन? अगर मैं कह सकता हूं आप बहुत अच्छे हो, मैंने अच्छे कहने से आप अच्छा नहीं बनते। वॉट यू आर दैट यू नो बेटर देन मी। हर एक अपने आप को अच्छी तरह से जानता है, मैं कौन हूं, मैंने क्या क्या कर्म किया हुआ है। अपने दिल से पूछो, बुद्धि सत्य बताती है कि मैं ये हूं। फिर मेरा रूप कैसा है? फिर पूछो मेरे गुण कौन से, दैवी गुण। अभी भी क्रोध आता है, अभी भी मैं भगवान का बच्चा कहने लायक नहीं हूं, अभी भी रावण का अंश है। आप बताएंगे, आपको पता है मेरे ये गुण थे लेकिन अभी नहीं है। तो मैं क्या करता हूं? शरीर के द्वारा कैसे कर्म करता हूं? मेरे कर्म क्या होगा? सत्युग के राजा बनूंगा, दास दासी बनूंगा, चंडाल भी चाहिए, उधर सफाई करने वाले भी चाहिए। तो हर एक अपने कर्मों से अपना पोस्ट पोजीशन फिक्स करता है। बाबा किसी को प्रजा राजा नहीं बनाता है। बाबा के नजरों में सभी मेरे राजकुमार बच्चे हो, राजे बच्चे हो। बाबा चाहता है और खुला चांस देता है, बच्चे अपने कर्मों से नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। तो रोज अपने आप से पूछ लो बैठकर, मैं कौन सी आत्मा हूं? क्या बचा हुआ है? इसको कैसे मिटाओ? कौन सी दवाई लगाओ? बार बार दवाई का प्रयोग अपने ऊपर करते हैं। दवाई मुरली में सुनाता है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो। ये दवाई है। रोज प्रयोग करते रहो। तो प्रयोग करते करते करते, ये प्रयोगशाला है। एक्सपेरिमेंट ज्ञान के द्वारा अपने ऊपर करो। तो वो विधि बताया, अपने आप को जागृत करो, मैं कौन, मेरा रूप कैसा है देख लो। नहीं तो आत्मा एकदम सफेद चमकता हुआ सितारा है। पिंक कलर लगती है, ग्रीन कलर लगती है, कौन सी कलर है मेरा? जैसे संस्कार वैसा रंग दिखाई देगा। फिर मेरे गुण कौन से? अभी गुणों में कमी कौन सी है? होना चाहिए लेकिन अभी भी ये गुणों में आया नहीं है, परिपक्वता नहीं। और क्या करना चाहिए? ये गुण कैसे सुधारो? क्योंकि आज बाबा ने मुरली में कहा सहन शक्ति और सामना करने की शक्ति कहां आएंगी? तो पूछ लो, किसी ने कुछ कहा, क्या मैं सहन कर सकता हूं? मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, क्या मास्टर सर्वशक्तिवान हूं? कि ओनली रिपीटेशन, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। जैसे भक्ति में राम 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 कहते हैं, ऐसे नहीं है। ये एनालाइज करो, समझाओ मेरे अंदर कौन सी शक्ति है। अगर किसी ने कुछ गलत किया, गलत बोला, इंसल्ट किया, सबके सामने निंदा किया, सबके सामने आपकी इंसल्ट किया, क्या आप सहन कर सकते हो? पूछ लो। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा सामना भी करना चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन नम्रता से, निर्माणता से। सत्यता कैसे देनी चाहिए? सत्य बोलो
या थोड़ा सा और कुछ बोलो, 5000 साल के लिए फिर से हिसाब किताब बना रहे हो। अगर थोड़ा ट्यून जोर हो गया, थोड़ा सा गुस्सा का अंश आ गया, फीलिंग आ गई, आए थे हम संस्कार मिटाने के लिए, हिसाब किताब मिटाने के लिए आए थे। 5000 साल के लिए फिर से हिसाब किताब बनाने में लग गए। नहीं, उन्होंने ऐसे किया, हाँ वो करेंगे। तब बाबा ने कहा हर प्रकार की परिस्थिति आएंगी, पेपर समझो, बिना परीक्षा दिए हुए कोई भी आगे नहीं जा सकता है। तो ये पेपर आया मेरे सामने, ये परीक्षा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? पहले से तैयार करो, सहन करना है, चाहे कुछ भी हो। ये कहने वाला कौन? सर्वशक्तिवान शुभ बाबा कहता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जिम्मेवार हूं, अगर कुछ हो जाए मैं जिम्मेवार हूं। मैंने आपको कहा, किसी मनुष्य के महावाक्य नहीं, किसी शास्त्रों के महावाक्य नहीं। कहने वाला कौन? सत्यम शिवम सुंदरम, वो कह रहा है। उसके श्रीमत पर मैं कुछ कर रहा हूं, अगर कुछ हो जाए मैं जिम्मेवार हूं, मैं देख लूं। बाबा ने कहा मैं देख लूंगा, आप मेरे ऊपर निश्चय रखो, करके देख लो। तो विश्वास चाहिए, विधि, क्योंकि भगवान को कहते सभी लोग, हम भगवान जो मेरा सुनेगा, तो भगवान का सुनना है। भगवान हमारा सुनना चाहता है, हमें भी उसका सुनना है। तो श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हो, ज्ञान चाहिए। फिर ज्ञान को प्रयोग कैसे करना चाहिए? योग चाहिए। तो उसकी विधि भी आत्मा समझ, मुझे याद करो कौन शिव बाबा है। आत्मचिंतन चाहिए और परमात्मा चिंतन चाहिए। परमात्मा कौन? उसके बीच में, आप और बाप के बीच में और कोई नहीं। तब कहेंगे आपकी लाइन क्लियर है। कनेक्शन अच्छे से जोड़ा, कनेक्शन जोड़ना, उसके साथ बात करते रहो। क्या बात करेंगे? बाबा मेरे बच्चों को पास करो, मुझे नौकरी दिलाओ, नहीं, वो भी जानना चाहिए भगवान से क्या बात करनी है। शिव बाबा सर्वशक्तिवान कहा। बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे बनो तो मेरे साथ में घर में जाएंगे, नहीं तो बारात के रूप में आना पड़ेगा, पीछे पीछे आना पड़ेगा। तो बाबा से बात करो, बाबा आप पवित्रता के सागर हो, मैं आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, क्या करूं मैं? बाबा आप शांति के सागर हो, मैं आपके जैसे शांत शीतल कैसे बनूं? एक एक शक्ति लेके बात करो। बाबा ने कहा मैं टीचर बन के आया हूं, पढ़ाऊंगा, और मैं बाप हूं, सदगुरु हूं, शक्ति भी दूंगा, मेरे से बात करो डायरेक्ट। पहले हम थ्रू करते थे, किसी मंदिर के द्वारा, किसी पुजारी के द्वारा, अभी मैं डायरेक्ट आया हूं पतित आत्मा को पावन करने के लिए। तो ये अगर हम 5-10 मिनट, एक 2-2 घंटा नहीं चाहिए, विधि पूर्वक कर्म करते हो, थोड़े समय के अंदर अनेक जन्मों की प्राप्ति। क्योंकि भगवान बच्चों को दुख देना नहीं चाहता है, मेहनत नहीं देना चाहता है, सहज से सहज विधि बताता है। तो कर्म अगर श्रेष्ठ करना चाहते हो, नहीं तो दुनिया में बहुत सारे ज्ञान है। रामायण ले लो, महाभारत ले लो, गीता ले लो, कबीर की वाणी ले लो, क्या नहीं है। और आप भी देख लो कितने सालों से हम ज्ञान सुनते आए हैं, क्या मेरे से क्रोध चला गया? एक क्रोध, अगर एक संस्कार हमारा क्रोध नहीं मिट रहा है और 4 विकार है, और बाबा कहते हैं समय, अंतिम समय आ गया, तो कहां होंगे? कोई मानेगा हमको देख करके भगवान के बच्चे? ये हमारे आचरण, हमारे बोल, हमारे कर्म। ट्रेन में जाते हो, कभी तो आपके सीट पर कोई बैठेगा तो कैसे बोल निकलेगा? हर व्यक्ति आचरण को देखता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊं, 2 चीज बताता हूं। एक भाई इधर ही बैठा होगा शायद, एक भाई सन्यासी आया मधुबन में, वो हरिद्वार से कहीं से आया था, काले कपड़े हो गए थे, और उसको एक भाई ने निमंत्रण दिया, स्वामी जी आपको माउंट आबू कॉन्फ्रेंस में आना है। उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट ठहरो, मैं इधर इस हॉल में जाके 1 मिनट के अंदर आता हूं। तो 1 मिनट के जगह पर 2 घंटे वो वहां ही रहे। उनको नहीं आना था, उनको ये इनविटेशन लेना नहीं था, पता था
नहीं दे लेना। तो 2 घंटे वहाँ ही रहे। 2 घंटे के बाद आए तो भी वो भाई बाहर बैठा था। जैसे स्वामी जी हंसते हंसते, स्वामी जी आपसे मैं इनविटेशन देने आया था। तो वो उसको देखता रह गया। अरे 2 घंटा मैंने इसको इंतजार करने लगाया तो भी उसके चेहरे पर वही खुशी है, वही उसके बोल है। तो इनको पढ़ाने वाला कौन होगा? कुछ भी हो मुझे जाना है। तो मनुष्य देखता है, मार्केट में हम जाके ऐसी चीज लेके नहीं आता है। आपके पीछे कौन है? इनको पढ़ाने वाला कौन? इस 2 घंटा खड़ा करने के बाद भी इसके चेहरे पर वही मुस्कान है, वही शब्द है। तो कौन पढ़ाता है इनको? तो उसने कुछ भी हो मैं आऊंगा। और ऐसे कपड़े लेके आया तो लगा स्टेज पर सफेद साड़ी पहन के ब्रह्मा कुमारी बैठे हैं, दादियाँ सब बैठे सफेद। तो विचार आया कि ये काली कंबल शाल ये ओढ़ के मैं कैसे बैठूं स्टेज उनके साथ। जैसे सामान लेके हॉल में गया अपने कमरे में तो वहां बाबा का फोटो लगा हुआ है। तो बताया बाबा आपके घर में आया हूं, लेकिन एक काली कंबल ओढ़ के आया हूं, काली चादर ओढ़ के ले आया हूं। तो मैं आपके सामने कैसे आऊं? ये सफेद वस्त्रधारी हंस के सामने मैं कैसे जाऊं? क्या करूं? कोई उपाय नहीं है। आया कपड़े सूटकेस रख करके स्टेज पर आना है। चिंता अंदर खा रहा है दिल। लेकिन जैसे स्टेज पर बैठा सबको पीली रंग की शाल ओढ़ाई गई। तब लगा भगवान सुनता है। तो मनुष्य का विश्वास कैसे होता है? दूसरा बताता हूं। और 2 साल पहले ज्ञान सरोवर में स्वामी नारायण का एक संत आया और वो नाश्ता करके आ रहे थे। माना ज्ञान जीवन में कहाँ उतर रहा है। हम बाबा के भी बच्चे ऐसे हैं। तो एक बाबा का एग्जाम्पल बताइए, बाबा का बच्चा अभी भी इधर ही है। और एक बाहर का बताता हूँ। स्वामी नारायण का एक गुरु आए, वो नाश्ता करके हॉल से बाहर आ रहे थे। आते आते पीछे अपनी एक कोई गाड़ी रिवर्स कर रहा था। रिवर्स करते समय उसके पाँव को लगा और वो गिर गए और उसके पाँव से टायर चला गया। और वो गाड़ी वाला कौन है 3 दिन तक पता ही नहीं चला कौन था। और उसके पाँव फ्रैक्चर हो गया। उनके पीछे 2 मिनट के बाद एक कोई बॉम्बे का डॉक्टर था, कॉन्फ्रेंस में किसी को लेके आया। तो उसने देखा, तुरंत गाड़ी में भर के ग्लोबल हॉस्पिटल में लेके गया। और उनको हाई शुगर है। तो मैंने कहा कितना भी खर्चा हो कहीं भी हो उनको ठीक करके भेजना है। तो ट्रॉमा में लाया, इधर किए, इधर ही उनको 15 दिन के अंदर ठीक करके भेजा। उनके मुख से एक शब्द निकला, ब्रह्मा कुमारी के अंदर मेरा कुछ हिसाब किताब था, वो चुकतू हो गया। वो गाड़ी वाला ने ऐसे किया, किसी को आज कितने सालों दिनों तक हमको भी पता नहीं चला वो गाड़ी वाला कौन था। न वो रुका, न किसी को पता था कि कौन सी गाड़ी थी। किसने 2 फ्रैक्चर हुए, एक ही शब्द कि ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर मेरा कुछ हिसाब किताब था। वो ड्राइवर ऐसा था, वो ऐसे लोग हैं, एक भी गलत शब्द नहीं। तो ज्ञान कितना जीवन में जाता है उसका भी मापदंड है। दुनिया भी देखती है। तब कहा कर्म श्रेष्ठ। तब बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक स्लोगन दिया, बच्चे आप अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, अपने लिए ही भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हो। औरों के तन से नहीं, औरों के धन से नहीं, अपने। तो ये ज्ञान, अपने आचरण लोग देखना चाहते हैं, अभी सुनना नहीं चाहते। बहुत टीवी में सब जगह पर बहुत ज्ञान हुआ। कौन है क्रोध मुक्त? बाबा भी चाहता है मेरा एक बच्चा हो, मैं उसको विश्व के सामने प्रत्यक्ष करूं, दिखाऊं। ये एक सैंपल है। बाबा को भी सैंपल चाहिए। तो इसलिए कहा श्रेष्ठ कर्म के लिए श्रेष्ठ ज्ञान चाहिए। और ज्ञान भी बहुत नहीं चाहिए। ईट लेस डाइजेस्ट मोर। थोड़ा सा खा लो, थोड़ा एक ही शब्द सुन लो। नहीं तो हमारे अंदर एक लोभ है, बहुत लिखना चाहिए, बहुत सुनना चाहिए, बहुत सारे ज्ञान आता है। हाँ, लेकिन सुनने के बाद भी एक शब्द बाबा के मुरली से रोज ले लो।
और आज उसको बार बार अपने आप को पढ़ाओ, क्योंकि सदगति अपने आप नहीं होती है, कर्म श्रेष्ठ अपने आप नहीं होतेंगे, ज्ञान। तो ज्ञान मनुष्य को रियलाइज कराता है, क्योंकि कहते हैं जब तक महसूस नहीं किया, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। स्वयं को महसूस होता है, ये मैंने गलत किया, ये मेरे अंदर गलत संस्कार है, ये मेरे मुख से गलत शब्द निकलता है, नहीं चाहते ये विचार आता है, वो किसी को पता नहीं है, मुझे पता है। तो मेरे स्वभाव संस्कार चेंज करने के लिए जो बाबा दवाई देता है, एक ज्ञान दवा है, तो इसको मैं रोज अपने स्वभाव संस्कार पर एक एक प्रयोग करते जाता हूं, तो धीरे धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरे धीरे अपने स्वभाव संस्कार, क्योंकि अपना हर एक का अपना व्यक्तिगत लक्ष्य है, पुरुषार्थ है। ये स्कूल में भी जो पढ़ेगा वो नंबर 1 आएगा, वो डिस्टिंक्शन लेगा। अपने अब स्कूल का टीचर कुछ नहीं कर सकता है। हम कहते हैं पेपर चेकिंग करने वाला ने ऐसा किया, नहीं, वैसे नहीं। आप अगर सही है सब कुछ सही होगा। तो अपने कर्म श्रेष्ठ करो, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सब कुछ इम्पार्शियल है। भगवान निस्वार्थ है। अगर किसी ने भी कुछ दखल अंदाज किया, लेग पुलिंग किया, कोई चिंता नहीं करना। बाबा ने कहा बच्चे मैं बैठा हूं, अगर उन्होंने ऐसा कि कल मैं ऐसा कर दूंगा, मेरे हाथ में, करने वाला करेगा, लेकिन उसको उसका पश्चाताप होगा। अगर वो भी चाहे, उसका भी एक लास्ट उदाहरण बताता हूं, लेकिन हमको 10 मिनट योग भी करना चाहिए। तो एक व्यक्ति शुरू में कराची में बाबा के बदली गलत न्यूज़पेपर में देता था, टेलरिंग सिखाने आता था, गलत न्यूज़ देता था। अभी बहुत सालों के बाद बड़ौदा में था, गुजरात में आया, 80 साल का, उसने ज्ञान सुना, अरे ब्रह्मा कुमारी का ऐसा इतना बड़ा हो गया, मैंने बहुत गलत किया। रियलाइज करके यहां आया बाबा के सामने, बाबा मेरे दोनों हाथ काट लो, इन दोनों हाथों ने ऐसा पाप किया। तो बाबा ने कहा आपने रियलाइज किया ना, आधा माफ हो गया। इसके बाद ध्यान रखो, इन दोनों हाथों से ऐसे कर्म करो। बाप शिक्षा भी देता है तब का, अनलेस यू रियलाइज। हर एक को स्वयं महसूस होना है, नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा। किसके कर्म कैसे कोई नहीं जानता है, एक दिल में रहता है। साहेब राजी होना चाहिए, वो चाहता है, लेकिन दिल साफ नहीं। दिल बुद्धि के अंदर याद है, मैंने ऐसे किया था, मैंने ऐसे किया था, वो आपको कनेक्शन जोड़ना। बैठते नींद आ जाती है, मुरली सुनी याद ही नहीं आता है। क्यों याद नहीं आता है? अगर किसी ने एक गलत शब्द बोल दिया, कितने साल याद रहेगा? बुद्धि अच्छी है, ऐसे नहीं कि बुद्धि नहीं है, कितना भी बुजुर्ग हो सब कुछ याद है, लेकिन ज्ञान वही ठहरता है जहां स्वच्छ बुद्धि है। और उसका तरीका बताया, कुछ करने की जरूरत नहीं, रोज एक मुरली के पॉइंट ले लो, ठीक है। अभी हम 10 मिनट कम से कम, क्योंकि सभी चाहते हैं कि गुलजार दादी लास्ट टर्न है, आएंगी, लेकिन यहां से पुष्पक विमान भेजना पड़ेगा ना। तो बाबा की संगठित रूप में शक्ति अगर आप भेज दो बॉम्बे तक, तो पुष्पक विमान से आ सकते हैं। भगवान के बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं? तो दुआओं की शक्ति है। तो इसलिए आप और हमारी अर्जी मर्जी बाबा की। हम अर्जी क्या डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक ब्रह्म अस्त्र है। बाबा ने कहा ये ब्रह्म अस्त्र छोड़ो। कौन सा है वो? योग की शक्ति। तो आप और हम, जैसे रामायण में आग लगी, महाभारत में, तो एक छोटी सी चिड़िया एक एक बूंद पानी डाल रही थी। किसी ने देखा, अरे आपके एक बूंद से कुछ क्या होगा? तो कहा मेरी यथाशक्ति। हम और आप सब मिलके, कोई उठना नहीं, बीच में आंखें खोलकर बाबा को इधर आगे देखते रहो और अपने आप से बात करो। ये दोनों फैन चलाओ तो वाइब्रेशंस फैलेंगे। बिना ये चलाए वाइब्रेशन अपने आप नहीं जाए, सुनने से नहीं जाएगा, आपको फैन चलाना है। तो चलाने की विधि, आत्मचिंतन करो। मैं कौन, मेरा रूप,
मेरे गुण, मेरे कर्म, फिर मैं कहाँ से आया? परम धाम। परम धाम में कौन है? शिव बाबा देखो पवित्रता का सागर है, आपके वाइब्रेशंस पहुंचते हैं। आत्मा समझ के बाबा से बात करो, बाबा मैं आपके जैसे क्रोध मुक्त कैसे बनूं, आपके जैसे पवित्र कैसे बनूं, आपके जैसे शांति का सागर कैसे बनूं? बाबा आप सबको सुख देते हो, सुख दाता हो, मैं भी सबको सुख कैसे दे दूं? बात करो। बाबा ने कहा मैं सिखाता हूं, पढ़ाने आया हूं, शक्ति भी देगा, समझाएगा भी, उसके बिगैर गति नहीं है। ठीक है। ओम शांति।
की तुझसे बाबा बांधी है जी